एक गांव के बाहर पीपल का एक पेड़ था। लोग उस पेड़ की पूजा किया करते थे। एक दिन अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। बहुत आंधी तूफान आया और थोड़ी देर बाद सब शांत भी हो गया। उसी दिन रात को रमेश नाम का एक आदमी पेड़ के सामने से गुजर रहा था। उसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी। अजीब अजीब आवाजें सुनकर रमेश बहुत डर गया। वह इधर उधर देखने लगा पर उसे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे वह गांव की तरफ भागा। गांव में पहुंचते ही उसे प्रेम नाम का एक आदमी मिला। उसने रमेश से पूछा, अरे क्या हुआ रमेश, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? और भाई तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वो मैं पीपल के पेड़ के पास से आ रहा था कि मुझे कोई आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। अरे रमेश, तुम भी खामा ही डर गए। किसी पक्षी या किसी जानवर की आवाज सुनाई दी होगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, वो किसी जानवर की नहीं बल्कि भूतों जैसी आवाज थी। अगले दिन गांव की कुछ औरतें पीपल की पूजा करने जाती हैं तो उन्हें भी वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे गांव की सभी औरतें वहां से चली जाती हैं और इस तरह पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि पीपल के पेड़ पर कोई भूत है। क्योंकि किसी ने अभी तक उसे देखा नहीं था, इसलिए गांव के कुछ लोग इस बात से अभी भी सहमत नहीं थे। अरे पुष्पा, घर की सारी लाइट बुझा दो, कहीं हमारा चमकता हुआ घर देखकर कोई भूत हमारे घर ना आ जाए। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रमेश ने जैसे ही घर की खिड़की के बाहर झांका तो उसके डर के मारे पसीने छूट गए। अरे बाबा, कौन है? अरे बाप रे, ये तो सरकटी चुड़ैल है। उस चुड़ैल का सर उसके हाथ में होता है, जिसे देखकर रमेश और पुष्पा दोनों बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल का सिर लहराते हुए रमेश के घर की खिड़की पर आता है। रमेश बाबू, दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। आपको मुझसे क्या बात करनी है? एक्चुअली ना, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए था। चुड़ैल जी, आप इन्हें कुछ मत करिएगा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अरे, फिर वही इमोशनल ड्रामा। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। कृपया करके हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, आंसू पोंछो। आंसुओं को देखकर ना मेरा मन ना कच्चा हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल का सर पूरे गांव में घूमने लगता है। ध्यान से सुनो गांव वालों, मैं एक श्रापी चुड़ैल हूँ। मेरा सर धड़ से अलग हो चुका है, इसलिए मुझे एक सर की जरूरत है। कल शाम तक अगर मुझे किसी ने अपना सिर नहीं दिया तो मैं एक एक करके सभी गांव वालों को उठाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके अगले दिन गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा होते हैं। अरे भैया, अगर उस चुड़ैल को एक सर नहीं दिया तो वो सबको उठा लेगी। हाँ भाई, पर कौन देगा अपना सर? एक काम करो, तुम दे दो। अरे ना भाई, हम नहीं देंगे अपना सर। हम काहे देंगे अपना सर? तो फिर सर क्या अपनी अम्मा के खेत से लाओगे? सरपंच जी, अब आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। देखो भाई, हम में से किसी ना किसी को तो अपना सर उस चुड़ैल को देना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हमारा सारा गांव बर्बाद कर देगी। सरपंच की ये बात सुनकर कोई भी अपना सर उस चुड़ैल को देने के लिए राजी नहीं होता। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, उस चुड़ैल को श्राप है कि उसका सर और धड़ कभी एक नहीं हो सकता, इसलिए उसे अपने धड़ के लिए एक नए सर की जरूरत होगी। बाबा, अब आप ही हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। मैं अपने तंत्र मंत्र से इस कंकाल को एक सर में बदल दूंगा और इसके बाद तुम ये सर जाके उस चुड़ैल को दे देना, जिससे यह सर उसके धड़ से जुड़ जाएगा और वह तुम्हारे गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या बात है तांत्रिक, मेरा मतलब आप ये कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
कहो तो इस कंकाल की जगह तुम्हारा सर उस चुड़ैल को दे दूं। अरे ना 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 ना, ना बाबा ना, जान है तो जहान है, मैं नहीं दूंगा अपना सर। तो फिर चुप रहो और बस तमाशा देखो। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उस कंकाल को एक सिर में बदल देता है और गांव वालों को दे देता है। उसी रात चुड़ैल गांव में आती है। मेरे रमेश बाबू कहाँ हैं? अरे बाप रे बाप, ये कमबख्त चुड़ैल तो अपने ही घर आ रही है। चुड़ैल रमेश के घर आती है और उसे पकड़कर अपने साथ हवा में उड़ा लेती है। अरे गांव वालों, कहाँ मर गए सब के सब? अरे कोई तो बचाओ मुझे। अरे बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, बचाओ। तभी गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे चुड़ैल जी, हमने आपके लिए एक सर का बंदोबस्त कर दिया है, आप कृपया करके रमेश को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। अरे अरे मुझे मरवाओगे तुम सब। लो, छोड़ दिया। चुड़ैल रमेश को हवा में ही छोड़ देती है, जिससे वह सीधा जमीन पर आकर गिरता है। अरे गांव वालों, तुम्हारा सत्यानाश हो। गांव वाले चुड़ैल को वह कटा हुआ सिर दे देते हैं जो वह तांत्रिक से लाए थे। चुड़ैल उस सिर को अपने धड़ से लगा लेती है, जिससे वह श्राप मुक्त हो जाती है और उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है और गांव के सभी लोगों की जान बच जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।